अभ्यर्थियों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे कुछ बच्चों ने निवेदन किया कि सर आप हिंदी के कुछ सिलेबस को पूरा करवाइए यूपी पुलिस में। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई कि यूपी पुलिस का विज्ञापन भी आ चुका है, सिलेबस भी कंफर्म हो चुका है और इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं। 3 साल और 5 साल का जो छूट का मैटर था उसमें भी संशोधन हुआ है। जो पुराने अभ्यर्थी थे 2018 से वेट कर रहे थे, वो ओवर एज हो रहे थे, तो उसमें भी संशोधन करके जो है उत्तर प्रदेश शासन ने 3 वर्ष की आयु से ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों को भी मौका दे दिया है। ये शुभ क्षण है आप लोगों के लिए और सबसे अच्छा मौका है कि इतनी अधिक संख्या में जो है पद आए हुए हैं, 60,244 पद हैं। इससे पहले इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी, इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई थी यूपी पुलिस की। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर समय है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जहाँ तक हो सकेगा अयोध्या स्टडी पॉइंट आपकी तैयारी में समर्पित रहेगा और बहुत कम समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी हिंदी सब्जेक्ट की कराएगा। ये मेरा वादा है। मैं राजेश आप सभी को हिंदी पाठ्यक्रम का पूरा सिलेबस जो है पूरा कराऊँगा, पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कराऊँगा, जो कि बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाएगा। ये अयोध्या स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। कुछ हमारे अभ्यर्थी जो कि हमसे पहले क्लास ले चुके थे ऑफ़लाइन यानी फ़ेस टू फ़ेस पढ़ चुके थे हमसे, जो कि वो अभी दूर हैं, इधर-उधर हैं या हम भी व्यस्त हैं, हमें उनको समय देने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने निवेदन किया कि सर आप यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोगों को प्रोवाइड कराइए क्लास, हम लोग देखेंगे जिससे हमारी बेहतर तैयारी हो सके। तो इन बातों का ध्यान देते हुए हमने उनके लिए ये अयोध्या स्टडी पॉइंट नाम से जो है ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसके माध्यम से आप जो है अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और साथ में ही अपने पूरे पाठ्यक्रम को जो है तैयार कर सकते हैं। तो जो आपका पूरा सिलेबस है, पहले हिंदी का उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। जो पद हैं वो 60,244 पद हैं। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित और तार्किक क्षमता, ये 4 पार्ट हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 76 अंकों के होंगे और सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 74 अंकों की और गणित के 38 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 76 अंकों के होंगे और तार्किक क्षमता के 37 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 74 अंकों के होंगे। यानी संपूर्ण आपका जो है 150 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 300 नंबरों के होंगे, 300 अंकों के होंगे। अब चर्चा करते हैं इसमें सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो प्रकरण शामिल हैं, जो टॉपिक शामिल हैं, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, वो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ, यानी हिंदी भाषा भाषा की चर्चा होगी इसमें, हिंदी की चर्चा होगी तथा अन्य जो भारतीय भाषाएँ हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। दूसरा जो टॉपिक है, वो हिंदी वर्णमाला है। इसके अंतर्गत वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, इसकी चर्चा करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि वर्णमाला के कितने अंग हैं और वर्णमाला के जो 2 स्वर और व्यंजन हो जाते हैं, उसको देखेंगे और साथ में ये भी देखा जाएगा कि वर्णमाला के जो पूरे अंग हैं, उनके आधार पर ये देखा जाएगा कि वर्णमाला में स्वर हैं, व्यंजन हैं, स्वरों के स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे उच्चारण स्थान हो गया, इन सब से प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जो है हम बेहतरीन अध्ययन करेंगे। जो अगला टॉपिक आ जाता है, वो है हमारा तीसरे नंबर पे तद्भव और तत्सम दिया गया है। जो आपका विज्ञापन जारी हुआ है यूपी पुलिस का, उसमें तीसरे नंबर पे तत्सम और तद्भव और तत्सम दिया गया है। इसके अंतर्गत हम जो है तद्भव और तत्सम को पढ़ेंगे। इसके बाद उसमें जो क्रम लिखा गया है, वो तद्भव और तत्सम का क्रम लिखा गया है, लेकिन तत्सम शब्द जो है पहले होता है, तद्भव बाद में होता है। हालाँकि इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे उसमें। इसका अगला जो प्रकरण है
इसमें चौथे नंबर पे आता है, वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी होता है, जो कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आ जाता है, वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द का दूसरा नाम जो है आप लोग जानते हैं कि विपरीतार्थक शब्द होता है। इसके अंतर्गत आपको इतने सटीक शब्दों का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें से कि आपको परीक्षा में प्रश्न मिल ही जाएँगे। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो टॉपिक है, वो आपका आ जाता है अगला जो टॉपिक है, वो आपका आ जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, सॉरी विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद अगला जो टॉपिक है, वो आ जाएगा अनेकार्थक शब्द। इसके अंतर्गत जो है, आप कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन करेंगे, जिनके एक शब्द तो एक ही होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे कनक शब्द ले लेते हैं, तो कनक मीन्स सोना भी होता है, और कनक मीन्स धतूरा भी होता है, और कनक मीन्स गेहूँ भी होता है। इस तरीके के अनेक शब्द होंगे, जिनके कि एक से अधिक अर्थ होते हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अंग शब्द है। अंग का अर्थ होता है भाग, और अंग का अर्थ होता है शरीर का अंग, या किसी भी कोई भी बड़ा शास्त्र होता है उसका अंग। इस तरीके से एक ही शब्द है अंग, लेकिन उनके अनेक अर्थ हैं। तो अनेकार्थक शब्द में इन शब्दों का अध्ययन करेंगे। अगला है जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके अंतर्गत वाक्य एक होते हैं, लेकिन उनके जो है अर्थ अनेक। वाक्यांश के लिए एक शब्द, सॉरी वाक्य होता है, उनके लिए एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। सदाचार को मानने वाला, सदाचारी। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। इस तरीके से अनेक वाक्य होंगे, जिनके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसका अध्ययन करेंगे। आगे चल कर के जो है अगला आ जाता है टॉपिक, हमारा जो है समध्वनि भिन्नार्थक शब्द। समध्वनि भिन्नार्थक शब्द। इसके अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो कि सुनने में तो समान होते हैं, सुनने में तो समान होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि, जो उनका लिखने का तरीका होता है, जो वर्णों का प्रयोग होता है उनको लिखने में, उनमें अंतर है। तो इसमें जो है कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे व्यंजन। व्यंजन मीन्स होता है पंखा, और व्यंजन, व्यंजन मीन्स होता है जो है व्यंजन, यानी खाद्य सामग्री, जो खाना है हमें, वो होता है व्यंजन। और व्यंजन का एक अर्थ जो है स्वर और व्यंजन में हम आते हैं, तो यहाँ वो कॉन्सोनेंट से भी लिया जाता है। ये तो शब्द तो एक ही हैं, व्यंजन और व्यंजन सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है अलग है। और भी अनेक शब्द हैं, जैसे अंक और अंग है। अंक का अर्थ होता है भाग, अंग का अर्थ होता है शरीर के अंग, और इन दोनों का अर्थ अलग-अलग होता है, लेकिन सुनने में जो है वो समान होते हैं। जैसे स्वच्छ और स्वच्छ होता है। स्वच्छ सुंदर आँख, और स्वच्छ का मतलब होता है पवित्र। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे। वाक्य शुद्धिकरण, अगला टॉपिक आ जाता है वाक्य शुद्धिकरण। इसके अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि वाक्य क्या हैं, और वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्यों को शुद्ध करने का तरीका, इसका अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक आ जाता है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? यानी शब्द के जिस रूप से उसके या स्त्री या पुरुष होने का, यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का, या कर्ता के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। इसका अध्ययन हम करेंगे। लिंग के अंतर्गत दोनों लिंग प्लस जो जितने भी शब्द आते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न, शब्द जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अगला है वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। कारक है, कारक चिन्हों का, इसका अध्ययन करेंगे। और जो अगला आ जाता है सर्वनाम। देखिए शब्द के दो रूप हो जाते हैं, रूप प्रयोग या विकार के आधार पर। किसके आधार पर? रूप प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के जो हैं दो रूप हो जाते हैं, विकारी और अविकारी। उन्हीं विकारी और अविकारी शब्दों में जो है, विकारी शब्दों से यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, 2 शब्दों के रूप दिए गए हैं, सर्वनाम और विशेषण। तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। आप अपने पाठ्यक्रम में जो है, ये आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अंतर्गत जो है हम विशेषण और
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 3 टॉपिक हैं उसमें वहाँ से विकारी और अविकारी में से। तो विकारी से 3 दिया गया है, अविकारी में आपका जो है अव्यय है, इसमें इसके अंतर्गत जो है चारों हमें पढ़ना है। 16 नंबर पे आपका जो दिया गया है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये हो गया। 13, 14, 15, 16 नंबर पे आपका दिया गया है काल। काल किसे कहते हैं? काल के प्रकार, इसका अध्ययन करेंगे। अगला जो है वाच्य दिया गया है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य 3 वाच्य होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे पूरी तरीके से। और अव्यय, अव्यय, अविकारी का ही दूसरा नाम अव्यय है। जैसे हमने बताया कि शब्द के रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर जो है शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे हम विकारी, विकारी के अंतर्गत हमने पढ़ा क्या? विकारी में सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हो गया। अविकारी में अव्यय आ जाता है, अव्यय के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। अगला जो है उपसर्ग आ जाता है, उपसर्ग, प्रीफिक्स, और दूसरा है प्रत्यय। प्रत्यय, सफिक्स, प्रीफिक्स, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे। प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे या विशेषता उत्पन्न कर दे, तो वो प्रत्यय कहलाता है। संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये भी आपके जो है पाठ्यक्रम में, पुलिस के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। समास है, ये संधि जो है वर्णों का मेल होता है और समास जो है शब्दों का मेल होता है। इसके अंतर्गत हम जो है संधि और समास दोनों का अध्ययन करेंगे। अगला है जो है विराम चिन्ह, विराम चिह्न, इसके अंतर्गत हमें विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत विराम चिन्ह जो है कितनी है? विराम, विराम, विराम का मतलब होता है रुकना। पढ़ते हुए या लिखते हुए हमें कहीं ना कहीं जो है रुकने की आवश्यकता होती है, रुकने की जरूरत पड़ती है पढ़ते समय। तो उनके लिए जो है बीच बीच में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिनको कि हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक विराम है, इनका प्रयोग किया जाता है। इसका हम जो है प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका हम अध्ययन करेंगे और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। जो अगला टॉपिक आ जाता है हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है इसको हम समझेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक एक टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा तो उसका पीडीएफ जो आएगा उसमें जो है प्रश्नोत्तरी होगी, उसमें बेहतरीन तरीके से प्रश्नों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। रस है अगला टॉपिक जो है, रस है, रस के बारे में। इसके बाद में अगला जो है छंद, अलंकार, यानी रस, छंद और अलंकार ये काव्य सौंदर्य के तत्व हैं तीनों, ये भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो रस यानी रसस्ते असो इत रसा, यानी जो काव्य में शोभा उत्पन्न कर दे, वही काव्य में शोभा उत्पन्न कर दे। और कैसे? रस, आनंद ला दे। रस यानी आनंद ला दे, आनंदित करे, वही जो है रस है। उसके बाद में जो है अगला है छंद, यानी जो कह सकते हैं कि हम इसमें छंद, जब कोई भी बात हम गति, लय, तुक के साथ में या चरणों में बांध करके लिखते हैं, या चरणों में बंधी हुई रचना जो होती है वही जो है छंद कहलाती है। तो इसके अंतर्गत जो है छंद का अध्ययन करेंगे। अगला जो है छंद के कितने भेद हैं इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इनकी सबकी जानकारी आपको दी जाएगी। अगला टॉपिक है जो अलंकार, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है अलंकार के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका 28 नंबर पे आपका दिया गया है अपठित बोध। इसके अंतर्गत यानी लेखांश, बोधात्मक प्रश्न लेखांश होगा और उस लेखांश को पढ़ करके उसी में से लेखांश को पढ़ेंगे, यानी जो अपठित गद्य दिया जाएगा उसको हम पढ़ेंगे और उसी के नीचे जो है उनके प्रश्न दिए रहेंगे, उन्हीं में से जो है उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना रहेगा। ये है। उसके बाद में अगला है कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, यानी कवि और लेखक जो हो प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में भी एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है यूपी पुलिस के। अगला जो टॉपिक है आपकी हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य पुरस्कार, अन्य भी अनेक जो है पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिए जाते हैं। हिंदी क्षेत्र में बढ़ावा
हिंदी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इन सब के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनका भी विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। विविध के अंतर्गत यानी जो भी हिंदी में बचे हुए सारे हैं, उन सब का भी सारे प्रकरण हैं, सारे टॉपिक हैं, यानी कहीं से कुछ भी मतलब जो है पूछ सकते हैं। तो इनके अंतर्गत विशेष तौर पे हम ये देखेंगे कि जो 30 यानी जितने भी 1 से लेकर के 30 तक हम देखें, 1 से लेकर के 30 तक जो भी टॉपिक हम देखें, इन सब का जो है बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे और एक-एक टॉपिक पूरा जैसे एक दिन एक टॉपिक शुरू होगा, तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे और प्लस उस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएँगे, प्रयास ये रहेगा कि वो भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि बहुत कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। अयोध्या स्टडी पॉइंट आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेगा, जब तक कि आपको ये भर्ती में बेहतरीन तैयारी ना करा दे इस भर्ती के लिए और आपको सिलेक्शन ना दिला दे। ये पूरी तरीके से समर्पित रहेगा। आपको अच्छी तरीके से अच्छे-अच्छे प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी यानी 20 से 25 प्रश्नों की बीच-बीच में सीरीज़ आती रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। अतः आप लोगों से निवेदन है कि अपने मित्रों तक अयोध्या एचडी पॉइंट प्लेटफ़ॉर्म के इस चैनल को अपने मित्रों तक शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपकी और भी बेहतरीन तैयारी करा सकेंगे। धन्यवाद।